हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की क्विक समरी देखने वाले हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हैं। और अभी हम समरी के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने इस चैप्टर में लर्न करनी है या कर चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अभी हम समरी देखते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स होती हैं वो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें जो वेरिएबल्स की डिग्री होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है। 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन इस तरह हो सकती है। फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो डिग्रीज़ होती हैं पॉलिनोमियल्स की, अगर वो 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 3 हो तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो पॉलिनोमियल्स होती हैं अगर उसमें एक टर्म हो तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर उसमें 2 टर्म्स कंसिस्टेड हो तब हम उसको बोलते हैं बायोनोमियल। एंड अगर उसमें 3 टर्म्स हो तो हम उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। इस तरह से पॉलिनोमियल्स की हमने टाइप्स की थी। उसके बाद हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है डिग्री 2 की पॉलिनोमियल होती है। तो ऐसे ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx + c। इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। जैसे x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b एंड c जो है हमारी कांस्टेंट टर्म है। और इसमें अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जो a, b एंड c हैं वो रियल नंबर्स हो सकते हैं। और जो a है हमारा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो हमारा x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ हमारे पास पॉलिनोमियल बचेगी bx + c जो कि लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। इसीलिए a का नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आगे हमने ये भी पढ़ा था कि जो ज़ीरोज़ होती हैं पॉलिनोमियल px की वो असल में क्या होती हैं, x कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y = px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो ज़ीरोज़ बेसिकली वो वाले पॉइंट्स होते हैं पॉलिनोमियल में, अगर हम ग्राफिकली देखें कि जहाँ पर उस पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो x एक्सिस को कट करता है। जिन जिन पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट करता है उन पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे, x वाली जो वैल्यूज़ होंगी वही क्या होंगी, हमारी रूट्स होंगी पॉलिनोमियल की। वो वैसी वैल्यूज़ होंगी जिनको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, हमें ग्राफ्स दिए हुए थे कुछ, जैसे पैराबोलास दिए हुए थे कई क्वेश्चंस में। तो कई में हमें जो है 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए ग्राफ्स दिए हुए थे। हमने वहाँ पे चेक करना था कि इस ग्राफ के कितनी ज़ीरोज़ हमें मिलेंगी। तो हम जस्ट चेक करते थे x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कोई ग्राफ जो है वो कट कर रहा है, तो हम जस्ट उन पॉइंट्स को हम काउंट कर लेते थे और उतनी ज़ीरोज़ हमें उस पॉलिनोमियल के लिए मिल जाएंगी।
ऐसा हम बोल देते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं कि जितनी बार कोई ग्राफ है पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही हमें उसके रूट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ये भी देखा था कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही हमें उसके रूट्स मिलते हैं, ज़ीरोज़ मिलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 रूट्स ही मिलते हैं। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसके लिए हमें उसकी 3 ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जिस पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमें मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ मिलेंगी। सिमिलरली अगर डिग्री 4 होगी तो हमें मैक्सिमम 4 ज़ीरोज़ मिलेंगी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल उतनी ही हमें रूट्स मिलेंगी, ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ मिलेंगी। मैक्सिमम रूट्स हमें उतने ही मिल सकते हैं। सिमिलरली आगे हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर 2 ज़ीरोज़ हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो हमारे पास रिलेशनशिप होता है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच। कोफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, बी एंड सी, ये कोफिशिएंट्स हैं। तो अल्फ़ा एंड बीटा का ए, बी एंड सी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है वो भी हमने डिस्कस किया था कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई जो बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो नेक्स्ट सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था। उसमें हमने जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो भी -b/a के इक्वल होते थे। ये जो हैं ए, बी, सी, ये कोफिशिएंट्स है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशंस। सिमिलरली सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब जो सम करते थे हम एक बार में 2 ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट करके, वो किसके इक्वल आता है, c/a के, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास इक्वल होता है -d/a के इक्वल। तो ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट डिस्कस किया था डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में, जो हमें कहता है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है और gx भी एक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास हमें qx एंड rx मिलेंगे। ऐसी पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगी सच दैट px इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। तो यहाँ पे px जो होता था हमारा डिवाइडेंट होता था, डिवाइडेंट है जो वो इक्वल्स होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो एक और चीज़ कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो जब तक कम नहीं होएगी डिग्री ऑफ द gx से तब तक हम डिवाइड कंटिन्यू रखेंगे, और जब डिग्री रिमाइंडर की कम आ जाए gx से डिवाइज़र से तब हम वहीं पे डिवीज़न स्टॉप कर देते हैं और वही हमारा एंड रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मैथ क्लासेस।